हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3। साथियों, इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये सीरीज का नाम आप सभी जानते हैं, भूचाल हमने रखा है। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का आपके लिए मोटिवेशन कोट। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। क्या साथियों? जिन्होंने कहा था ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उनको भी यह करके दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूँ। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? संप्रेषक और व्याख्याता की भूमिका है, सुगमकर्ता की भूमिका है, निर्देशक की, या तालमेल बैठाने की भूमिका है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, 15 से 20 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कम समय में मिल सकेंगे। और साथियों, ये सीरीज में हर रविवार को हम एक हफ्ते का पूरा संपूर्ण रिवीजन भी करने वाले हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। किस चीज़ की होती है साथियों? सुगमकर्ता की, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? साथियों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं प्रक्रियाएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। ये एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोहर वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, यानी किस तरफ जाएगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाओं की तरफ, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या अंतर्निहित संभावित दंड? इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्या साथियों याद करने यानी रट्टन विद्या को बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं। तो ऑप्शन सी तो किसी हालत में इसका आंसर नहीं हो सकता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। एल्गोरिथम की बात आ रही है, क्या ये सही होगा? ये भी नहीं होगा। इसका ए और डी में कौन सा सही होगा, कौन सा सटीक आंसर होगा? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बताइए इनमें से कहीं सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या सभी विकास एक क्रम में चलते हैं? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका सही आंसर इसमें नहीं पूछा है। तो आप सभी जानते हैं विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी बिल्कुल पॉइंट सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत बात है। सभी विकास जो है एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, इनकी गति कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन
करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति में करना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा इसका, किस चीज़ का, आकलन का। सत्र में 2 बार करना चाहिए, गलत बात। आकलन किसी बाह्य एजेंसी से कराना चाहिए, ये भी गलत है इस क्वेश्चन का आंसर। हालांकि नई शिक्षा नीति में इस चीज़ को जोर दिया गया है, इस चीज़ को लिखा गया है, बताया गया है। आकलन सत्र की समाप्ति में करना चाहिए, ये भी गलत बात। जो आकलन है वह शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है, यह पॉइंट इसका बिल्कुल सही है। आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया यानी शिक्षण के दौरान ही बच्चे का हम आकलन कर सकते हैं। उससे मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको हम कंप्लीट करने के बाद बच्चे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कितना बच्चे को समझ में आया, कितना नहीं आया। फिर उसी हिसाब से हम उसका उपचारात्मक शिक्षण भी कर देंगे। यानी इस आप क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अभिसारी चिंतन, सामवैगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। साथियों थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए भी लग रहा है सही है या ऑप्शन डी। इस चीज़ को कन्फर्म करके हम आगे क्वेश्चन में आपको बता देंगे। इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है डी आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मान लीजिए गलत है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको फ्री में नंबर मिलता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। बच्चों में चिंतन को प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर दंड देने की बात आई, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों के चिंतन को प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा समझा, प्रयोगशाला में प्रयोग बच्चों के चिंतन का क्यों करेंगे हम। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक, केवल नहीं, ये गलत बात। केवल पुरस्कार के लिए बच्चे नहीं सीखते, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं या जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बच्चे निष्क्रिय होते हैं या जिज्ञासु प्रणाली के होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है। बताइए, मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आपने देखा ही होगा जो छोटे बच्चे होंगे किसी भी वस्तु को देखेंगे उसके बारे में आपसे 100 क्वेश्चन करेंगे। आप जवाब दे देते थक जाएंगे, पर वो क्वेश्चन करते करते बच्चे नहीं थकते, इसलिए बच्चों को कहा गया है वे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने के पर दंड ना देता हो। बच्चों में त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, तिरस्कार नहीं करना चाहिए किसी का।
उनका पता लगाएं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये भी गलत बात। किसी एक भाषा के लिए आप किसी का पता नहीं लगाएंगे। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन ना करें उनका दंड करें। बिल्कुल दंड किसी को नहीं दिया जाएगा। यहाँ का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझें, उनकी जानकारी प्राप्त करें और कक्षा का वातावरण एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाएं, यानी विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनमें उनके डॉट 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 में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर या मूल्यों। बताइए साथियों, इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का साथियों ये अधिगम शैली है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हर छात्र की व्यक्तिगत कुछ विभिन्नताएं होती हैं, उस हिसाब से वह पढ़ना चाहता है, यानी उसकी अधिगम शैली, उसके ज्ञान या अधिगम सीखने की कुछ अधिगम शैलियाँ अलग, हर छात्र की अलग अलग होती है। कोई समूह में सीख लेता है, कोई अकेले पढ़ के सीख लेता है, इसलिए ये अधिगम शैली होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जाती हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित करना चाहिए। दंड एक निगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। उपेक्षा भी निगेटिव वर्ड है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। केवल यहाँ पर केवल उन्हीं को प्रवेश आप नहीं देंगे जिनकी मातृभाषा में शिक्षा विद्यालय में चल रही हो, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना होगा, करना चाहिए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकृति की बात हुई है। पोषण होता है साथियों, क्या होता है? पोषण का संबंध वातावरण से होता है। तो आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं होगा। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है, यानी उपयुक्त कथन है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों और मूल्यों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन के लिए अच्छा माध्यम है। उपयुक्त कथन पूछा है, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल, ये तो काट दिया जाएगा जहां ये नेगेटिव वर्ड है। जन संचार अभिवृत्तियों और मूल्यों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बताइए इसका केवल, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। केवल शब्द जहां आ जाए वो निगेटिव है, इसमें नहीं पूछा है, सही नहीं है, यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चे केवल कक्ष में नहीं सीखते, बल्कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से भी सीखते हैं। बच्चे तब भी सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहते हैं? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन,
पुरस्कार और दंड। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए रास्ते में सहायता करना। प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। जहां साथियों दंड की बात आए वह ऑप्शन कट जाएगा अगर उसमें पॉजिटिव चीज पूछे हुए है तो। प्रत्येक विद्यार्थियों स्पर्धा यानी गला काट प्रतियोगिता एक दूसरे का, ये भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, कोई नहीं होगा ही नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने के या उन्हें पाने के लिए रास्ते में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? प्रमुख कारक बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी परिवार। बच्चों को समूह कार्य देना एवं प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति मिल जाती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इसमें शिक्षा का काम कम हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत है कि बच्चा किस चीज़ के लक्षण प्रदर्शित करता है? लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता यानी डिसलेक्सिया, या पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, डिसेक्सिया या डिसलेक्सिया? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों। यहाँ पर क्या बात है? पढ़ने एवं समझने में कठिनाई यानी पठन अक्षमता हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शैशव काल की अवधि, यदि साथियों शैशवावस्था पूछे, शैशवावस्था तो यह 0 से 5 या 6 वर्ष होती है, लेकिन अगर शैशव काल पूछे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है साथियों? 11 से 15 वर्ष। मूर्त क्या होती है? 7 से 11 वर्ष। संवेदी 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विकास डॉट 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 से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से असामान्य की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है? यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय? जन्म पूर्व का कैसे होगा? ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चा कब भाषा सीखना शुरू करता है वह एक संवेदनशील समय होता है, वह होता है प्रारंभिक बचपन का समय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बदलाव की बात हुई है यहाँ पर साथियों, क्या कहलाएगी? वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है समाजीकृत, अहम केंद्रिता, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, अहम केंद्रिता और समाजीकृत। बताइए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय, भाषा डॉट डॉट के बजाय अधिक है क्या, बताइए। भाषा का समाजीकरण के बजाय अहम केंद्रिता अधिक है मध्य बाल्या अवस्था में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां में शामिल क्या है बाल केंद्रित शिक्षा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट 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 बुद्धि उच्च स्तरीय है, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या स्थानिक बुद्धि। बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है बालक में। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शाता है। लिंग, जेंडर, पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला प्रश्न या नीति परक। बताइए, क्या यह नीति परक है, क्या यह शिक्षाप्रद है, या क्या यह सही दृष्टिकोण है कि लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को गणित ज़्यादा आती है। नहीं, यह लिंग या जेंडर पक्षपाती बात है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट के अनुरूप डॉट डॉट बदलना चाहिए। व्यवस्था बच्चे के अनुरूप, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश या बच्चे व्यवस्था, किसके अनुरूप। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमें बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलना होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास यहीं तक। आपको आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। जय हिंद।